बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक आपका चल रहा है हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, कि एक क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है और इसका आपने पार्ट 2 देखना है। मैं आपको पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दूं बेटा कि डीएनए काम कैसे करता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। और इसको जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डीएनए है ये सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डीएनए सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है, सेल की सारी खसूसियात को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए के कितने धागे होते हैं? 2 धागे होते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। अब डीएनए काम कैसे करता है? ऐसे खुद नहीं काम करेगा। पहले ये जो डीएनए एक धागे में तब्दील होगा, उस एक धागे का नाम होगा mRNA। मैसेंजर आरएनए। और जब डीएनए किस में तब्दील होता है? मैसेंजर आरएनए में तब्दील होता है, तो इस अमल का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इस अमल का नाम होता है, ठीक। और उसके बाद mRNA किस में तब्दील हो जाता है? प्रोटीन्स में, ठीक है। mRNA मैसेज लेके राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के मुताबिक क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। सो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस अमल का नाम होता है बेटा ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और इन दोनों को मिला के कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। और यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है डीएनए काम कैसे करता है। डीएनए ऐसे काम करता है, डीएनए पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी अदा करती हैं, या फिर एंजाइम किसका काम करती हैं? एंजाइम का काम भी करती हैं, और एंजाइम केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये डीएनए काम करता है, और एक लास्ट बात बेटा, जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन है सपोज, इसके अंदर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। सो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, और अमाइनो एसिड की ख़ास सीक्वेंस होती है। और उस सीक्वेंस का ख्याल कौन रखता है? डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं और उन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी ख़ास होती है। सो डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होगी वो इस बात का फैसला करेगी कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है बेटा। ये प्रीवियस एक थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन करने लगे हैं जीन की। अब हम जीन की तारीफ करने लगे हैं। पार्ट ऑफ द डीएनए, ये बाद में देखते हैं। That contain instruction for the synthesis of a particular protein is known as gene। तो किसकी तारीफ आप करने लगे हो बेटा? जीन की। ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ये स्पोज टुकड़ा है, ठीक हो गया। ये इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए है टोटल, और मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ डीएनए। और उसके अंदर क्या है? जब डीएनए है तो उसके अंदर क्या होगी? सीक्वेंस। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, तो पार्ट ऑफ डीएनए के अंदर क्या होंगी? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। पार्ट ऑफ डीएनए के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगी, और जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगी या पार्ट ऑफ डीएनए होगा, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी। क्या मौजूद होंगी? इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी, हिदायत मौजूद होंगी। किसके लिए? फॉर द synthesis of
पार्टिकुलर प्रोटीन। तो वो डीएनए का छोटा टुकड़ा जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और फिर उसी टुकड़े के पास हिदायत हैं एक ख़ास किस्म की या मखसूस किस्म की क्या बनवाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। उस टुकड़े का नाम होगा जीन। उस छोटे सा जीन का टुकड़ा जिसके पास क्या बनाने के लिए हिदायत होती हैं, प्रोटीन बनाने की हिदायत होती हैं, उस छोटे से टुकड़े का नाम क्या होता है, जीन। क्या होता है बेटा, उसका नाम जीन होता है। तो क्लियर कर लें, डीएनए का टुकड़ा है, न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है, और ये टुकड़ा, ये जीन, ये न्यूक्लियोटाइड की तरतीब क्या करती है, ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए अपने पास हिदायत रखती है। जीन की तारीफ क्लियर की बेटा आपने। पार्ट ऑफ डीएनए ब्रैकेट में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जब डीएनए का टुकड़ा है ना तो उसमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब मौजूद होगी। ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए क्या करता है, कंटेन इंस्ट्रक्शन, उसके छोटे से टुकड़े के पास हिदायत है, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाने के लिए, ख़ास प्रोटीन बनाने के लिए। सिंपल, ये एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा लिया और इससे प्रोटीन बन सकती है, तो इस छोटे से टुकड़े को आप जीन कहते हो। क्यों बन सकती है, क्योंकि इस पास प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोटीन। दिस पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जीन। आगे चलते हैं बेटा। डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन, कि जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है उसके पास हज़ारों जीन्स होती हैं। क्लियर पता होना चाहिए। देखिए, ये एक जीन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, बहुत सारी जीन्स मौजूद होती हैं। सो क्रोमोसोम्स का जो डीएनए होता है उसमें हज़ारों जीन्स होती हैं। जिस तरह बेटा आपने देखा था, इधर देखें, ये एक जैसे क्रोमोसोम है, एक जैसे क्रोमोसोम जोड़े बना लेते हैं, ये दूसरे एक जैसे क्रोमोसोम है, ये भी जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों फिर कहते हैं यार हम एक जैसे हैं, हम भी जोड़े बना लेते हैं। जिस तरह क्रोमोसोम एक जैसे क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं, इसी तरह आपने कहा कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं। जिस तरह क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं, तो वो जीन्स भी जोड़े बनाती हैं। जिस तरह क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं, ये क्रोमोसोम्स मैंने दिखाए, जिस तरह क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं इसी तरह जीन्स भी जोड़े बनाती हैं। देखिएगा कि डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये हो गया कि हर क्रोमोसोम के डीएनए के पास हज़ारों जीन्स होती हैं। लाइक क्रोमोसोम जीन आल्सो अक्कर इन पेयर, क्रोमोसोम की तरह जीन भी किस शक्ल में पाई जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। क्रोमोसोम जोड़े तो जीन्स भी क्या बनाते हैं बेटा, जोड़े बनाते हैं। वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें से देखिएगा इधर, एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दो को कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। The similar but not necessarily identical chromosome. The similar but not necessarily identical chromosomes are called homologous chromosome। ये सारे जो मैंने बनाए हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जैसे क्रोमोसोम है। और एक जैसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं बेटा, एक जैसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और उन होमोलोगस क्रोमोसोम में से ये जो है इसको बोलते हैं होमोलोग, किसका, इसका। ठीक है, जोड़े होमोलोगस क्रोमोसोम, और उन जोड़ों में से एक क्रोमोसोम दूसरे का होमोलोग कहलाता है। और इन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर एक जीन ये है और दूसरी जीन ये मौजूद है। ठीक है, ये आपस में जोड़ा बना लेती हैं। तो जिस तरह ये दूसरी जीन है और इधर भी दूसरी जीन है, ये भी आपस में क्या बना लेती हैं, जोड़े बना लेती हैं। ये भी आपस में क्या बना लेती हैं, जोड़े बना लेती हैं। जिस तरह क्रोमोसोम जोड़े बनाती हैं, क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स भी आपस में क्या बनाती हैं, जोड़े। और जीन के जोड़े में से जो एक जीन होती है वो एक क्रोमोसोम पे होती है और दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पे होती है। और क्रोमोसोम को होमोलोग भी बोलते हैं, एक दूसरे के होमोलोग। तो एक जीन एक होमोलोग पे होती है और दूसरी जीन दूसरे होमोलोग पे होती है। सिंपल, एक जीन एक क्रोमोसोम पे, दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होती है। सो क्रोमोसोम की तरह जीन्स भी आपस में जोड़े बनाती हैं। क्रोमोसोम की तरह जीन्स भी आपस में जोड़े बनाती हैं। और वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें से एक जीन जो होती है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे होती है और दूसरी जीन दूसरे होमोलोग के ऊपर या होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। अब आप तारीफ करने लगे हो लोकाय की, इसकी वाहिद है लोकाई।
लोकस, लोकस इसकी तारीफ करने लगे हैं। बेटा जिस तरह हर चीज़ का घर होता है, जो जिंदा चीज़ें हैं उनका एक घर होता है, चिड़िया है उसका घोंसला है, कुछ जानदार बिलों में रहते हैं, हम अपने कमरों में रहते हैं, तो जीन क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह रहती है या जिस जगह होती है उस जगह को जीन का घर या जीन का लोकस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इधर देख लें, ये जीन इधर रहती है, ये वाली जीन इधर रहती है, तो ये जीन का लोकस ये है, ठीक है। दूसरी जीन ये इधर रहती है, तो ये जीन का लोकस है। सो क्रोमोसोम के ऊपर जीन जिस जगह रहती है उस जगह को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। तारीफ करते हैं लोकस की। द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकाए, कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन को या उसकी पोजीशन को लोकाए कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन को या उसकी पोजीशन को लोकाए कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये लोकस लोकाए जमा है, लोकस वाहिद है। सो लोकस जीन का घर होता है और कहाँ होता है? क्रोमोसोम के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं और क्रोमोसोम के ऊपर वो लोकेशन, वो जगह, वो पोजीशन जिसके ऊपर जीन है उसको लोकाए कहते हैं। आगे चलते हैं। ईच जीन डिटरमाइन पार्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा बेटा कि एक जीन जो होती है वो जानदार के अंदर एक खसूसियत को कंट्रोल करती है। जानदारों के अंदर एक जीन जो होती है वो एक खसूसियत को कंट्रोल करती है। कैसे? प्रोटीन बना के, ठीक है। इस तरह होगा, जीन क्या करेगी? प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन फिर खसूसियत को कंट्रोल करेगी। हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो खसूसियात होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? जीन। कैसे? जीन से पहले प्रोटीन बनती हैं और प्रोटीन फिर खसूसियत को, करैक्टर को कंट्रोल करती हैं। सो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स होती हैं वो खसूसियात का तयन करती हैं। ईच इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट। और एक खसूसियत के लिए एक जानदार के पास कम अज़ कम जीन का एक जोड़ा मौजूद होता है। एक खसूसियत के लिए जानदार के पास कम अज़ कम जीन का एक जोड़ा मौजूद होता है। फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, द पेयर ऑफ द जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर और ए सिंबल, कि अपनी आसानी के लिए वो जो जीन्स होती हैं हम उसको हरूफ से या किसी अलामत से ज़ाहिर करते हैं। बोथ मेंबर ऑफ द जीन पेयर में बी सेम, दोनों जो मेंबर्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। इन सम इंडिविजुअल, ए कंडीशन इन विच वी मे रिप्रेजेंट एज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, ठीक है। एंड डिफरेंट इन अदर, और वो दोनों जो जोड़े हैं, जो जीन्स के जोड़े हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल बी विद स्मॉल बी। मैं आपको बेटा इधर दिखा देता हूँ। सपोज ये क्रोमोसोम्स हैं, इनको आप समझिएगा, ये क्रोमोसोम्स हैं और इनके ऊपर जीन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? जीन्स मौजूद हैं। कैपिटल ए देन कैपिटल बी, ठीक हो गया। और उसके बाद ऐसे भी मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। या फिर इधर ए होगा और इधर क्या आ जाएगा? इधर स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा? कैपिटल बी आएगा, तो इधर स्मॉल बी आ जाएगा। सो वो जो जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स भी, ये क्रोमोसोम्स हैं जोड़े बनाए हुए हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं उन्होंने भी जोड़े बनाए हुए हैं। और वो दोनों जीन एक जैसी भी हो सकती हैं, दोनों जीन्स एक जैसी भी हो सकती हैं। सारी में ये जीन्स एक जैसी हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, या वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। सो एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर हज़ारों जीन्स होती हैं। जिस तरह क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स भी जोड़े बनाती हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह जीन मौजूद होती है उस पोजीशन को, उसकी लोकेशन को क्या कहते हैं? हम लोकस कहते हैं, ठीक हो गया। और वहाँ क्रोमोसोम में मौजूद वो जो जीन्स होती हैं वो एक जैसी भी हो सकती हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। आगे चलें। इट मीन्स दैट ए जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर। इस तरह आप देख सकते हो, अगर इधर देखें यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है और इधर स्मॉल ए है, और इधर
कैपिटल बी है और इधर स्मॉल बी है, तो आप देख सकते हो कि जो जीन है वो दो अल्टरनेटिव हालतों में हो सकती है। कैपिटल ए की शक्ल में भी हो सकती है, स्मॉल ए की शक्ल में भी हो सकती है। सो कैपिटल बी भी हो सकती है, स्मॉल बी भी हो सकती है। तो अब हम एक अगली तारीफ की तरफ चलने लगे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलील की। बेटा किसकी तारीफ? अलील की तारीफ। लिहाजा आपने कहा ये जो ऊपर वाली चार हैं ये सिमिलर हैं, चार सिमिलर हैं, फिर नीचे वाली अलग है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपने कहा लिहाजा एक जीन अल्टरनेटिव हालतों में भी पाई जाती है, मुतबादिल हालतों में भी पाई जा सकती है। जीन की इन्हीं मुतबादिल हालतों को अलील कहते हैं। जीन की इन्हीं मुतबादिल हालतों को, यानी कि स्मॉल ए और कैपिटल ए को एक दूसरे की अलील्स कहेंगे, इस तरह कैपिटल बी और स्मॉल बी को भी एक दूसरे की अलील कहेंगे। तो इस तरह जीन एक से ज़्यादा शक्लों में भी पाई जा सकती हैं। इट मीन दैट ए जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म। तो इस तरह जीन जो होती हैं एक से ज़्यादा मुतबादिल शक्लों में पाई जाती हैं। इन अबव एग्जांपल, जो ऊपर वाली मिसाल, मतलब ये वाली मिसाल जो हम दे रहे हैं, इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या हैं? एक दूसरे की अलील्स हैं ऑफ वन अनदर। In this individual allele capital A is located on one of the two homologous chromosome and allele small a is on the other chromosome। तो यहाँ पे जो कैपिटल A है और दूसरा क्या है बेटा? स्मॉल a है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एक दूसरे की अलील कहते हैं। उसमें से कैपिटल A वाली अलील जो है या जीन जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर है, जबकि स्मॉल a दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है। तो देख लें बेटा, ये आपको मैं क्या बताया मैंने आपको, मैं आपको समझा दूं बेटा कि एक जानदार के अंदर जो खसूसियात होती हैं, एक जानदार के अंदर जो करैक्टर होते हैं, उसको जीन्स कंट्रोल करती है। वो कंट्रोल कैसे करती है? जीन का मतलब डीएनए, जीन का मतलब डीएनए, और वो फिर पहले क्या बनाएगी? मैसेंजर आरएनए बनाएगी। मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। और ये खसूसियात फिर कौन कंट्रोल करती हैं? प्रोटीन कंट्रोल करती हैं। सो ये तो मैकेनिज़्म है पूरा ना। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि जीन से, पहले ये देख लें, डीएनए यानी कि जीन, उनसे क्या बनता है? एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन खसूसियात को कंट्रोल करती हैं। हम डायरेक्ट कह देते हैं जीन एक जानदार की ट्रेड को कंट्रोल करती हैं। जीन एक जानदार की ट्रेड को कंट्रोल करती हैं, और ऐसा करने के लिए कम अज़ कम उस जानदार में जीन का एक जोड़ा होना चाहिए। कम अज़ कम जीन का एक जोड़ा होना चाहिए, और जोड़े का एक मेंबर एक जानदार के ऊपर होगा, और दूसरा मेंबर जोड़े का एक मेंबर एक क्रोमोसोम के ऊपर होगा, और जोड़े का दूसरा मेंबर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होगा। वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, लाइक कैपिटल ए या स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, या वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो इसका मतलब ये क्या है? ऊपर वालों को छोड़ दें। इस तरह ये मतलब है कि जो एक जीन होती है वो दो अल्टरनेट फॉर्म में भी पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन पेयर। अल्टरनेट मुतबादल है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन पेयर, एक जीन के जोड़े की मुतबादल हालतों को अलील कहा जाता है। ठीक है, उसमें से कैपिटल ए एक क्रोमोसोम के ऊपर है और स्मॉल ए दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। ओके, व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियासिस, अलील आल्सो सेपरेट एंड ईच गैमेट गेट्स वन ऑफ द टू अलील। जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ अलील ऑन द क्रोमोसोम, ये अलील्स हैं। ठीक है, ये अलील मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, ये अलील एक जैसी भी हो सकती हैं, ये अलील एक जैसी भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं, या मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। हमने इनको देखना है ज़्यादा। ठीक है, एक अलील मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, और इनको क्या बोलते हैं? अलील। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपने इसको देखना है। सो कैपिटल ए और स्मॉल ए ये क्या हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की मुतबादिल हालतों को अलील कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले भी नोट कर लेंगे, एक जीन की मुतबादिल हालतों को अलील कहते हैं। क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। ओके, अब क्या है? व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियासिस, मियासिस के दौरान क्रोमोसोम अलग होते हैं। मियासिस के दौरान क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं। आपने 9th क्लास में बेटा सीखा था मियासिस 1 में। ठीक है, और उसके बाद मियासिस 1 के जो एनाफेज 1 था उसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, और जब क्रोमोसोम अलग होंगे
तो वो जो अलील्स हैं वो भी अलग हो जाएंगी, वो भी अलग हो जाएंगी। एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा तो उन जोड़ों में से एक अलील एक गैमेट के पास जाएगी और दूसरी अलील दूसरे गैमेट के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं और एक क्रोमोसोम एक गैमेट के पास जा रहा है और दूसरा दूसरे गैमेट के पास। सो क्लियर है, व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियासिस अलील आल्सो सेपरेट। मियासिस के दौरान जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद अलील भी एक दूसरे से अलग होती हैं। एंड ईच गैमेट गेट्स वन ऑफ द टू अलील, और एक गैमेट को उन दो में से एक अलील मिलती है। जिस तरह क्रोमोसोम में से एक गैमेट को एक क्रोमोसोम मिलता है, दूसरे को दूसरा मिलता है, इस तरह अलील भी जो होती हैं वो एक गैमेट को एक मिलती है, दूसरे को दूसरी अलील मिलती है। अब क्या होगा, व्हेन गैमेट ऑफ द बोथ पेरेंट यूनाइट टू फॉर्म ज़ाइगोट एंड विच इज़ द ऑफस्प्रिंग आल्सो रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट। जब पेरेंट्स के गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जब पेरेंट्स के गैमेट्स आपस में मिलते हैं और ज़ाइगोट बनता है या बच्चा बनता है, तो उस बच्चे के अंदर एक अलील एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी अलील दूसरे पेरेंट से आती है। सो जब ऑफस्प्रिंग बनता है, ज़ाइगोट बनता है, तो ज़ाइगोट को उस ऑफस्प्रिंग को एक क्रोमोसोम बाप देता है, दूसरा क्रोमोसोम माँ देती है। क्रोमोसोम के ऊपर अलील मौजूद है तो एक अलील उस बच्चे को, उस ज़ाइगोट को बाप देता है और दूसरा किधर से आता है, माँ से आता है। ये बेटा आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।